हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, क्या वो वापस आएंगे मंथ ऑफ जुलाई 2025 में। और साथ ही में हम जानेंगे उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके दिल में क्या है जो आपको बताना चाहते हैं, ये हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें, ठीक है। और पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, ऑन स्क्रीन नंबर अवेलेबल है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। क्या वो वापस आएंगे? कैंसर जो रिलेशनशिप में है, उस रिलेशनशिप, उस लव अफेयर, उस लव रिलेशनशिप में क्या वो वापस आएंगे जुलाई 2025 के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर अभी आप थक चुके हैं इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से, इस बातों से, कि कहीं पर भाई आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो अभी आपकी ज़िंदगी बहुत शांत हो चुकी है, शांत हो चुकी है। आप कहीं पर इस रिश्ते को, इस सिचुएशन को कहीं पर भुला रहे हैं, अपने काम करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने घर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने घर के लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप कहीं पर शांत हो चुके हैं, रिश्ता ना टूटा है ना जुड़ा है, लेकिन आप कहीं पर एक बैलेंस की चाहत रख रहे हैं। अभी आप दोनों में क्या है, अभी टॉपिक क्या है आप दोनों में? आप दोनों में टॉपिक है मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो आपने सुनना चाहिए, तभी हम लोगों में कुछ हो सकता है। मुझे ना रिश्ता तोड़ना है ना मुझे रिश्ता जोड़ना है, बट मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सुनना है। यानी आप दोनों में अभी जिद बनी पड़ी हुई है कि मेरी सुनो, मेरी ऐसा ऐसा शरीयत है, मैं ऐसा कह रही हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये आपने सुनना पड़ेगा। आपको भी रिश्ता तोड़ना नहीं है ना, रिश्ते में ये जो जो एक आपने जीत पकड़ी है वो छोड़नी नहीं है। इनको भी ऐसा है कि रिश्ता तोड़ना नहीं है, बट इनकी भी जो जीत है वो आपको सुननी पड़ेगी। ये जिद का सवाल आया है। एक दूसरे को अच्छा, एक दूसरे को अच्छे भी लग रहे हैं, बट कहीं पर ऐसे फीलिंग आ रही है कि अभी पहले जैसा प्यार नहीं रहा है। अभी कहीं पर हम लोगों का रिश्ता जो है शरीयतों पे, टर्म्स एंड कंडीशन पे चल रहा है। अभी इनका क्या है, इनका क्या है कि ये, इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप अच्छे लगते हैं, आपका सब कुछ अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हैं, आपके साथ बातचीत भी करना चाहते हैं। बट अभी कहीं पर इनको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, मुझे मेरी बात जो है वो करनी पड़ेगी। आप भले मुझे ऐसा समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा रहता हूँ, मैं बहुत अच्छी रहती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, लोगों से बात करता हूँ तो उसमें कुछ फिशी है, उसमें कुछ डाउट्स है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है भाई, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, ये ऐसा मानते हैं। बट कहीं पर इनको ऐसा लगता है कि यस, हम दोनों के रिश्ते में अभी कहीं पर कुछ चीज़ें अभी मुझे छुपानी पड़ेगी, कुछ बातें, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कहीं पर वो कहीं पर जो है वो कहीं पर झूठ है, कुछ बातें झूठ है। इनकी इनकी ये एनर्जी है कि ये कहीं पर अभी कुछ बातें छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी है, या कहीं पर ये आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। रीज़न क्या है झूठ बातें छुपाना? कुछ बातें ऐसी है कि जिस बातों को रिश्ता रहेगा तो भी वो बातें छुपाएंगे या फिर झूठ बोलेंगे, वो बात है भाई इनमें। आउटकम क्या रहेगा कि भाई ये, क्या वो वापस आएंगे? तो वेटिंग वाली एनर्जी है। बस इस रिश्ते में पॉजिटिविटी ज़रूर है कि रिश्ता कंप्लीटली टूटेगा नहीं। पॉजिटिविटी है कि ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, चीज़ें अच्छी हो जाएगी, बट उसे थोड़ा समय लगेगा, वो चीज़ है। तो क्या वो वापस आएंगे? आएंगे, बट उस वापस आने में कुछ बातें फिर स्टार्ट होगी जो पहले अभी तक नहीं हुई थी। झूठ बोलना, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी, कहीं पर कमिटमेंट से भागना, कहीं पर कुछ बातें छुपाना। बट यस, इस रिश्ते में लव जरूर है। अभी रिश्ते में फॉल्ट क्या है? फॉल्ट है भाई जिद का है, मेरी सुनो। अभी क्या होता है कि एक कोई पार्टनर या एक रिलेशनशिप में
कुछ बातें होती है ना कि ये मैं जो कहती हूँ वो मानना है आपको, सामने वाले को मानने की आदत नहीं है, या सामने वाले को सुनना नहीं है, तो फिर वो रिश्ता टिकाने के लिए फिर उसमें झूठ आ जाता है, बातें छुपाना आ जाता है। वो सारी बातें यहाँ पर भी हो रही। तो ऑल ओवर क्या वो वापस आएंगे? यस आएंगे। पॉजिटिव रिजल्ट है। 6 नंबर आया हुआ है, सॉरी 7 नंबर। 1 वीक भी लग सकता है, 16 तारीख भी लग सकती है, या फिर 25 तारीख भी लग सकते हैं, या बहुत लेट हुआ तो 6 महीने भी लग सकते हैं। बट यस आएंगे ज़रूर से, ये बात तो है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी है, मैरिड है, कुछ के लिए फीमेल के लाइफ में 2 मेल है, कुछ के लिए मेल की लाइफ में 2 फीमेल है, कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए घर का कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फिर खेती बाड़ी फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम करियर हो सकता है। एरिस लियो सैजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एक्वारिस जमिनी लिब्रा एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ रहेगी। वैसे तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी, ठीक है। तो ये थी, क्या वो वापस आएंगे क्या? तो अभी हम जानते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। I am not emotional as you. I have to practically to grow in life. ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ जैसे तुम हो। तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या तुम बहुत ज़्यादा प्यार मुझे करते हो, तुम्हारे जितना मैं नहीं हूँ, ये कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि प्रैक्टिकली लाइफ में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, वो मैं ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ। यानी कि मैं प्यार करता हूँ आपसे या प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन तुम्हारे जितना नहीं है। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूँ कि मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी रियल लाइफ में, प्यार तो है भाई हम दोनों में, लेकिन रियल लाइफ में मुझे कैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, वो भी मुझे सोचना पड़ता है। ये इनका मैसेज है जो दिल से आपको बताना चाहते हैं। आई होप सो आप इस रीडिंग से रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।